नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ्स पे। साथियों, आज के दूसरे दिन का प्रथम पाली का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आ गया हूँ मैं। ये जो भी सवाल हैं वो आपके द्वारा भेजे गए हैं या स्मृति आधारक है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन होगा, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पैटर्न यही होगा। पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ये सक्षमता 1.0 में अपियर हो चुका हूँ और मैंने सक्षमता 1 को दिया है, तो मैं ये पूरे 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन ये करवाने जा रहा हूँ उसका पैटर्न यही होगा। हो सकता है इसका डिजिट जो है चेंज हो, ठीक है। तो यदि आप भी अगले शिफ्ट में भाग लेने वाले हैं या आपका अगले दिन है किसी दिन एग्जामिनेशन, तो प्लीज़ गणित के इस सवाल को आप देख के जाएं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को इसी तरीके के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और भी लोगों को इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, इन्होंने ये टाइम एंड स्पीड्स का पूछा हुआ सवाल है। ये पूछा गया है, एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में ये 1000 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ये सवाल मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। बस मैं आपके सवालों का पैटर्न से रूबरू करवा रहा हूँ ताकि आप इस तरीके के सवालों को करके जाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है HCF और LCM से। ये आपको नंबर सिस्टम का सवाल है जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या HCF LCM का रिलेशन होता है। जब भी दो संख्याओं का हम LCM या HCF निकालते हैं तो वो दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं LCM गुने HCF बटा फर्स्ट नंबर, तो ये आपका दूसरी संख्या आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। और सक्षमता परीक्षा का एक खासियत क्या है कि क्वेश्चनों को रिपीट बहुत करता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं और एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतने सवाल मतलब विभाग मतलब क्या ही लाएगा, मतलब 1 to 5 के 6 to 8 में। और 6 to 8 के शिक्षकों के लिए भी ये इतना ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों में जो है क्वेश्चन का बस थोड़ा डिफरेंस होता है लेवल का, ठीक है, बट जो पैटर्न है वो सेम होता है। तीसरा सवाल देखिए, किसी धनराशि पे 5% ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है तो धनराशि ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवालों को आप देख के जाइएगा। 5% की वार्षिक किया है तो 2% में 10 हो जाएगा और उसका आपका जो CI हो जाएगा इसका 0.25 ज़्यादा हो जाता है, 25 मतलब 1/4, तो उसका 1 रुपया है। तो इस तरीके से अपना धनराशि निकाल लीजिएगा। चूँकि आप कहेंगे तो इनका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। गणित का सॉल्यूशन जो है आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से किया जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी मैं जल्दी में आपको क्वेश्चन का बस पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ। चौथा सवाल है, 6 वस्तुओं का CP और 7 वस्तुओं के SP के बराबर है तो प्रतिशत लाभ और हानि। ऐसे सवाल भर भर के आते हैं और पहले सक्षमता में भी पूछा गया था और बार बार वही पैटर्न। चूँकि किसी भी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बताता है कि पिछले एग्जामिनेशन में उन्होंने क्या पूछा था। तो 6 वस्तु का CP मतलब जितने में 6 वस्तु को खरीदा है उतने में 7 वस्तुओं को बेचा है, तो ऑब्वियसली है इसमें क्या होगा, इनको 6 वस्तुओं का CP जो है 7 वस्तुओं के SP के बराबर है, यानी इसको हानि होने वाला है, ठीक है। पांचवा सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 1391 से घटाने पर शेष बचा संख्या 9, 7, 9, 11 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो, ठीक है। ये आपका LCM HCF का सवाल है। इसमें आप LCM निकालेंगे 7, 9, 11 का और जो LCM आएगा उससे इसको भाग देंगे और उसके बाद 3 इसमें ऐड कर देंगे घटाने के बाद। छठा सवाल हमारा पूछा है, ये सवाल दिया है, इसका इकाई अंक निकालने के लिए बोला है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इतने बड़े जो आपका गुना है उस सारे को गुना मत करिए, बस उसके यूनिट अंक को गुना करिए। यानी 6 का गुना करिए 4 से तो 6 चौक 24 होगा। फिर 24 में क्या यूनिट आ रहा है 4, तो फिर 4 का गुना 8 से करिए तो 8 चौक 32। फिर 32 में 2 यूनिट होगा, 2 चौका 8, तो इसका यूनिट
अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे पास मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में जो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। शिक्षकों के द्वारा बताए गए पैटर्न के आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। और आपको पता है, चूंकि आप भी अगर एग्जाम दे के आते हैं तो सारे के सारे सवाल आपको याद नहीं होते हैं, बट एक ओवरऑल आइडिया तो आपको मिल जाता है कि ये तरीके का सवाल पूछा गया है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड मास का अगर रूल पता होगा तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। रूट अंडर 1521/1849 का जो है आप रूट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 27, 28, 29, 30, सॉरी 47 हो जाएगा, 47, ठीक है। तो ये 39/47 इसका आंसर हो जाएगा। वो आपका स्क्वायर रूट अगर याद होगा, स्क्वायर क्यूब याद होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। 8वां सवाल पूछा गया था, एक नंबर सीरीज का सवाल था। इसमें 107, 103, 87, 51 और अगला नंबर पूछा गया था। इसको आप डिफरेंस करते जाएंगे तो एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें 4 का पैटर्न है, यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो ये 13, 3, 16 का पैटर्न है, यानी 4 का स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी फिर 16 का ये है, अंतर है। नहीं 16 नहीं, 7 में से गया तो 6, 36 का है। तो 4, 16, 36 इस तरीके से अपना पैटर्न बना लेंगे। 9वां सवाल है, 11 का पावर 9 + 7 को 10 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो देखिए जितना से भाग देना है उसे कितना ज़्यादा है 1, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस तरीके से आप सवालों को देख लेंगे। और देखिए सक्षमता में जो मेन ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं गणित से, वो आपको क्या बोलते हैं उसको, शेप से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो शेप के बारे में आपको पता है, जैसे कि इसमें पूछा गया कटोरा किस आकार का होता है, तो आपको पता होगा कि कटोरा को आप क्या कहेंगे, अर्धगोला के आधार का आपका कटोरा होता है। तो कटोरा क्या हो जाएगा, अर्धगोला। -56 + 94 -24, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को एक साथ ऐड कर दीजिए, प्लस में से घटा दीजिए। तो 56 और 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस का, और ये 4, 14 इसका पॉजिटिव बच जाएगा। 13वां सवाल था, आपको मैंने एक सवाल यहाँ करवाया है, यहाँ पर मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, बट आप इसको लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क सवाल है, 3 से 4 सवाल टाइम एंड वर्क से, प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग एग्जाम दे के आए हैं प्लीज़ बताएंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछा गया है, ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर देंगे 5 × 10 और बट्टा 5 × 3 8, ए बी फॉर्मूला पे A + B × A × B / AB। जब भी दो लोग काम की बात करें तो उसको इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 2 हो जाएगी। अदरवाइज कोई भी सम अभाज्य संख्या, सम जो है अभाज्य नहीं होगी। 15वां नंबर शंकु का आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², ठीक है। 16वां 2500 के वस्तु पे 20% छूट देने पे SP कितना होगा, यानी SP मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर आप 20% छूट दे देते हैं तो 20 पंचे तो 500 छूट दे दिए, तो बचा कितना, तो 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल, 1000 रुपये के वस्तु पर 2 लगातार छूट क्रमशः 10 और 20% का दिया, तो SP क्या होगा। तो देखिए जब भी क्रमागत छूट की बात करें तो इन दोनों का क्रमागत आप निकाल देंगे, A + B + -AB / 100, और इस पर जितना परसेंटेज आएगा उसका 1000 का आप घटा देंगे, तो आपका जो है फाइनल आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 18वां, 2/5 का प्रतिशत रूप बोला है, तो 2/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये हो जाएगा 40%। इस तरीके के सवालों को आप करके चाहेंगे। उसके बाद 19वां नंबर सवाल था हमारा, इसको ऐड करना था 5 में 2/5, 3/15, इसी टाइप के सवाल पूछे थे। मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है ये डिजिट एग्जैक्ट ना हो, लेकिन सवाल का पैटर्न सेम होगा। जो भाई हमारे एग्जाम दे के आएंगे वो प्लीज़ बताएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी थी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा
4, क्योंकि एक न भाज्य है न अभाज्य है, 2 सम अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और चौथा नंबर जो है 4 वो आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस टाइप के सवालों को करते जाएंगे और आप निश्चिंत होकर जाएंगे। एग्जाम देने आने के बाद आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं कि किस टाइप के सवाल को पूछा गया। तो जो भी लोग अगले शिफ्ट में जाने वाले हैं प्लीज़ वो इस वीडियो को देख के जाए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाए। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं इस पीडीएफ को डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।